शंकर भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि मैथुनी सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना करी। दाई ने मैथुनी सृष्टि का मतलब पति और पत्नी के मंथन के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने दाई ने अंग का मंथन किया, एक पुरुष पैदा हो गया। बाएं अंग के मंथन किया, एक सुंदर श्रृंगार किए हुए नारी प्रकट हो गई। दाया मतलब राइट साइड और बाया मतलब लेफ्ट साइड। जो पुरुष पैदा हुआ उसका नाम ब्रह्मा जी ने मनु रखा। जो श्रृंगार युक्त नारी प्रकट हुई उसका नाम सतरूपा रखा। याद रखना, इस दुनिया का संसार का सबसे पहला जो पुरुष पैदा हुआ उसका नाम क्या था? मनु। और जो स्त्री पैदा हुई उसका क्या नाम था? सतरूपा। ये हम जितने भी शरीर वाले हैं मनु की संतान है, और मनु की संतान होने के कारण ही हम स्त्री पुरुषों को मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य। याद रखना, सबसे पहला पुरुष जो पैदा हुआ क्या नाम था? मनु। और नारी जो पैदा हुई क्या नाम था? सतरूपा। कई लोग तुमसे प्रश्न करेंगे, बताओ पहले पुरुष पैदा हुआ कि नारी पैदा हुई? तो बता देना कि ब्रह्मा जी ने दोनों को एक साथ पैदा किया है। मनु सतरूपा को ब्रह्मा ने पैदा कर मनुष्य जाति को प्रकट किया, जन्म दिया। बाकी जितनी 84 लाख योनियों में शरीर है, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी नाग, ये सब कश्यप ऋषि और उनकी 13 पत्नियों से पैदा हुए हैं। मनु से पैदा होने के कारण हम मनुष्य कहलाए। मनु सतरूपा ने सबसे पहले 5 संतानों को पैदा किया, जिसमें 2 बेटे 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 बेटियां पैदा हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति और देवहूति 2 बेटे 2 बेटियों का पूरा चरित्र, पूरी कथा वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में रखा। मनु जी की जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम सतरूपा था, उस बेटी का ही चरित्र शिव महापुराण में दिया गया है। प्रसूति। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के सबसे छोटे बेटे किसके साथ हुआ? दक्ष के साथ। उन्हें हरिद्वार के पास में कनखल नगरी बना दी, राजधानी, पूरी विश्व की राजधानी कनखल थी। और सबसे पहले राजा दक्ष और रानी प्रसूति थी। महाराजा दक्ष ने सबसे पहले 60 बेटियों को जन्म दिया। कितनी बेटियों को जन्म दिया? 60 बेटियों को जन्म दिया। 60 16 नहीं, 6 नहीं, 16 नहीं, 60 इन 60 बेटियों में से 13 बेटियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में किया, जिनसे पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी पैदा हुए। 10 बेटियों का विवाह धर्मराज के साथ में कर दिया। कहीं कहीं 13 बेटियों का विवाह धर्मराज के साथ लिखा है, 10 बेटियों का कश्यप ऋषि के साथ लिखा है। कल्प का अंतर है। सारी बेटियों की शादी कर दी, 60 के 60। आखिरी जो बेटी थी उसका नाम था स्वाहा। दक्ष की आखिरी बेटी का क्या नाम था? जोर से बोलो। स्वाहा। उस बेटी का विवाह अग्निदेव यज्ञ भगवान के साथ में किया। किसके साथ किया?
जैसे अग्निदेव यज्ञ भगवान अपनी पत्नी को ले गए, सुंदर पत्नी देखकर प्रसन्न हो गए। आपके यहाँ भी जब नई दुल्हन घर में आती है, बेटे की बहू आती तो मुंह दिखाई होती है ना, सिर हिलाती हो तो बोला करो, होती है ना। तो सबसे पहले मुंह दिखाई शुरुआत कौन करता है? घर में सास करती है, पतिदेव की माता जी शुरुआत करती है, कुछ भेंट देती है। और मुंह दिखाई का विश्राम कौन करता है? विसर्जन कौन करता है? अब तुम्हें शर्म आ रही होगी, अरे तुम पति का नाम नहीं ले सकते क्या? ध्यान देना, पति आखिरी मुंह दिखाई करता है, वो भी कुछ भेंट देता है। अग्निदेव यज्ञ भगवान ने जैसे ही अपनी पत्नी सुहा का दर्शन किया, मुंह दिखाई करी, हाथ सिर पे रख के कहा, देवी आज मेरे भाग्य में तेरी जैसी सुंदर धन पत्नी मुझे मिली है, मांगो क्या मांगना चाहती हो। मुंह दिखाई की भेंट में जो तू मांगेगी मैं तुझे वो दूंगा। सुहा ने कहा, प्रभु कोई भी धर्म पत्नी जिंदगी में संसार का सुख नहीं चाहती, हर पत्नी एक ही चीज चाहती है कि जब तक उसका जीवन रहे उसका पति उससे घनिष्ठ प्रेम करे और सदैव अपने साथ में रखे। आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिंदगी में आप मुझे अपने से एक मिनट के लिए भी कभी अलग ना करें। भले दोनों का तन अलग हो जाए संसार के कर्मों के अनुसार, मगर दोनों का मन कभी अलग नहीं होना चाहिए। सच कहता हूं, लेकिन आज का पति का जो प्रेम है ना, ये सच्चा प्रेम नहीं है। आजकल के नौजवान जिनकी एंगेजमेंट हो जाती है, शादी हो जाती है, वो लोग जानते हो सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी को कब करते हैं?